अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मेरे दोस्त लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में यानी यूएई में या सऊदी अरेबिया, दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान कहीं भी आप कैसे आ सकते हैं अपने मुल्क से। यानी जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि वो एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें। उसमें आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आप उनके लिए वीज़ा भेजें, यानी कि आपका दोस्त आपके लिए वीज़ा भेजेगा तो आप आएंगे। ये आपको एक मैं हकीकत बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ कि आपका जो दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है वो खुद बेचारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम कर रहा होता है, यानी कि वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो आपको वीज़ा नहीं दे सकता। बेशक वो सुपरवाइजरी लेवल का बंदा है या मैनेजरी लेवल का बंदा है। मैनेजर लेवल के बंदे जो हैं वो उनमें इतना होता है कि इतनी जो अप्रोच होती है कि वो किसी को रिक्वेस्ट करके आपके लिए वीज़ा इशू करवा सके, पर वो भी सिर्फ 10% या 5% चांस होते हैं कि वो आपके लिए वीज़ा निकलवा सकें। उसके अलावा कोई चांस नहीं होता। आप किसी को रिक्वेस्ट ना करें कि मेरे लिए वीज़ा भेजें, क्योंकि कोई भी आपके लिए वीज़ा नहीं भेज सकता है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपके लिए बड़े मसले होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में एक ट्रैवल एजेंट, जो एजेंट्स लोग होते हैं, उनके थ्रू आएँ, एक एजेंसी के थ्रू आएँ। अच्छी एजेंसी ढूंढें। आप अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में मैंने बहुत सारी एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें जो एजेंसीज की डिटेल्स भी बताई थी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में यह है कि अलाइड सर्विसेज है, उसके अलावा शालान एनजीएल है, उसके अलावा बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स हैं। ट्रेड सेंटर्स के ज़रिए हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, यानी उनका काम फेयर होता है। या कोई अच्छी एजेंसी या आपका कोई ऐसा रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव जो आपसे धोखा ना करे, ऐसी एजेंसी ढूंढें। और उसमें यह है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो एक आने से पहले ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपका जो रहने का एक्सपेंस है, ठीक है, रहने के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि अकोमोडेशन की जो आपके खर्चे हैं वो भी आपको देने होंगे। आपने खाना भी खाना है, आपने जॉब ढूंढने के लिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो भी जो है वो बर्दाश्त करने हैं। यानी और मेरा मशवरा है कि अगर आप आ ही जाते हैं, गलती करके विजिट वीज़ा पे आ ही जाते हैं, तो आप कभी भी टैक्सी यूज़ ना करें, आप मेट्रो यूज़ करें। मेट्रो में यह है कि टैक्सी में जहाँ पे आपका 100 दिरहम लगेगा, मेट्रो में आपके 4 दिरहम या 8 दिरहम में वहाँ पे काम हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा मेट्रो यूज़ करें। यहाँ पे मेट्रो भी चलती है। आप जो है 4 दिरहम में जो है एक जगह से दूसरी जगह जगह जो है 4 दिरहम में, 5 दिरहम में, 7 दिरहम में, इतने में आप सफ़र कर सकते हैं। तो हमेशा आप मेट्रो यूज़ करना अगर आप विजिट वीज़ा में आते हैं। और दूसरा यह है कि अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस और फूड के एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने जहन में रख के फिर आना है, क्योंकि विजिट वीज़ा वाले कई मैंने देखे हैं बेचारे जलील होकर रह जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो उनके पास इतने पैसे होते हैं कि मुश्किल से खाना खाते हैं। अकोमोडेशन का ख़र्चा नहीं होता और ट्रैवलिंग का ख़र्चा नहीं होता, क्योंकि जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, इंटरव्यूज़ के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। एकदम से जॉब नहीं मिलती, किस्मत की बात है, अगर हफ्ते में मिल जाए तो मुश्किल ही लगता है। इसलिए आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आप ये सब कुछ सोच के आएं। अगर आपका रिलेटिव है या आपका कोई भाई है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसके पास आएंगे, उसके पास रहेंगे, वो आपके जो खर्चे हैं वो बर्दाश्त करेगा। अगर आपका भाई या कोई रिलेटिव नहीं है, जो ऐसा पुरअतमाद बंदा नहीं है आपके पास, जो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप जो है वो बिल्कुल ना आए। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएँ किसी एजेंट के थ्रू। मैं आया था आज से 7 साल पहले, अलाइड सर्विसेज के थ्रू आया था। 60,000 मैंने दिए थे और मैं आया था यहाँ पे, और पहली सैलरी में ही 60,000 जो वो मैंने पूरे कर दिए थे। तो ऐसी कोई एजेंसी ढूंढें, ऐसा कोई ट्रेड सेंटर ढूंढें जिससे आपकी हेल्प हो सके।